नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न फ्रॉम होम पर हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने एक टॉपिक शुरू किया, हरियाणा की भूमि पर युद्ध, आक्रमण और विद्रोह। तो उसमें हमने कुछ युद्धों का जिक्र किया था, जिसमें सबसे पहले युद्ध शुरू किए थे। सबसे पहले जो है महाभारत का युद्ध था, जो कि 900 वर्ष ईसा पूर्व हुआ था, बताया गया था आपको। दूसरे जो है तराइन के तीन युद्ध, पहला 1191, दूसरा 1192 और तीसरा 1215 के अंदर। ये जो दो युद्ध थे, ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुए। पहले में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी, दूसरे में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। उसके बाद में हांसी का युद्ध हुआ एक 1193 के अंदर। उसके बाद कैथल का युद्ध, रजिया बेगम और उसके भाई के साथ में युद्ध हुआ, जिसमें रजिया बेगम हार गई और रजिया बेगम की हत्या कर दी जाती है, जो कि 1240 में हुआ था। और इसके साथ में ही एक युद्ध हुआ, सिरसा का युद्ध, जो कि अगस्त 1320 में हुआ। तो ये युद्ध हमने जो कल पिछले वीडियो में डिटेल से पढ़ लिए हैं। अब आज जो शुरुआत करते हैं वो हरियाणा की भूमि पर मैसूर युद्ध, जिनको पानीपत की लड़ाइयाँ कहा जाता है, और एचएससी इस पर जो है कई बार जो है प्रश्न पूछ चुकी है। तो वास्तव में जो है पानीपत के मैदान में 4 युद्ध हुए थे, 1390, 1526, 1556 और 1761। 4 युद्ध हुए थे, लेकिन जो जिक्र है वो इन 3 का ही ज़्यादा होता है। पढ़ाया जो जाता है वो ये 3 ही पढ़ाया जाता है। तो थोड़ा सा मैं आपको ये जो 1390 में एक पानीपत का युद्ध हुआ था, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। एक इतिहासकार हुए हैं डॉक्टर बुद्ध प्रकाश, जिन्होंने इतिहास पर जो है हरियाणा के इतिहास पर काफ़ी सारी पुस्तकें लिखी, अपना रिसर्च किया। तो इन्होंने बताया है कि 20 सितंबर 1388 को फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो जाती है, और उसकी जगह उसका पौत्र था फिरोज शाह तुगलक का पोता गयासुद्दीन तुगलक। ये जो है गद्दी पर बैठता है, परंतु इसका गयासुद्दीन का चाचा यानी कि फिरोज शाह तुगलक का बेटा जो है, उसका नाम था नासिरुद्दीन। ये नासिरुद्दीन जो है गयासुद्दीन से जो है विद्रोह कर देता है, परंतु इसके अंदर जो हार जो है नासिरुद्दीन की होती है। तो एक ये युद्ध था, ये 1390 में जो है पानीपत में युद्ध हुआ था। तो ये अगर पूछ भी ले, क्योंकि अब जो है एचएससी जो है ना काफ़ी गुड क्वेश्चन को पूछने लगी है, छुपे हुए जो क्वेश्चन होते हैं उनको पूछा जाता है।
यदि पूछ ले पानीपत का जो युद्ध है 1390 में किसके बीच में हुआ था, तो ये गयासुद्दीन तुगलक और उसके चाचा नसरुद्दीन के बीच में हुआ था। इसमें जो है ना हार नसरुद्दीन की ही होती है, इसका जो है ना इतना ही वर्णन मिलता है। उसके बाद में जो मेन है हमारा पानीपत का, जिसको पहला युद्ध कहा जाता है 1526 का। 1526 का जो पहला युद्ध है ये मुख्य माना जाता है। इनकी जो है एग्जैक्ट डेट है, पानीपत का पहला युद्ध जो है 21 अप्रैल 1526 को शुरू हुआ था। जो पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई है, मशहूर लड़ाइयाँ हुई है, जो प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध हैं 1526 जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होती है। उसकी एग्जैक्ट डेट है 21 अप्रैल 1526 को ये युद्ध हुआ। बाबर जो है फरगना का शासक था, फरगना का शासक था, और इब्राहिम लोदी हिंदुस्तान का बादशाह था। इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को शुरू होता है और इसमें जो है बाबर की विजय होती है। जीत किसकी होती है? बाबर की होती है। और इब्राहिम लोदी जो है इसमें हार जाता है। और इसके साथ ही इब्राहिम लोदी के जो है यहाँ पर कत्ल भी कर दिया जाता है। और इसके साथ ही हिंदुस्तान के शासन से लोदी वंश समाप्त हो जाता है। और उसके साथ ही ये जो बाबर था ये मुगल था, मुगल शासक था। तो मुगल शासन का सत्ता का जो है शुरुआत होती है। तो ये प्रश्न बनते हैं आपके मुख्य पानीपत के पहले युद्ध में से कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526। ये डेट 1-2 बार पूछी गई है, आई हुई है। दूसरा किस किस के बीच में हुआ था? ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। तो पानीपत के पहले युद्ध में जीत किसकी हुई थी? बाबर की हुई थी। हार किसकी हुई थी? इब्राहिम लोदी हुई थी। तो लोदी जो वंश था उसका शासन का समाप्त कब हो जाता है? जो 1526 में युद्ध होता है पानीपत का पहले युद्ध, उसमें लोदी वंश जो है समाप्त हो जाता है। लोदी वंश का शासन समाप्त हो जाता है और उसके साथ ही मुगल शासन का आरंभ हो जाता है। तो यह भी पूछ लिया जाता है कि हिंदुस्तान पर मुगल शासन का आरंभ कब होता है? तो ये 1526 में जो है ना बाबर की जीत के साथ ही मुगल साम्राज्य का प्रारंभ माना जाता है। मुगल साम्राज्य का प्रारंभ बाबर की जीत के साथ में 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में माना गया है। अब चलते हैं हम पानीपत का जो दूसरा युद्ध है 1556 का। पानीपत का दूसरा युद्ध जो कि 1556 में हुआ। ये जो युद्ध है ये 5 नवंबर 1556 को हेमू, यानी कि इनका पूरा नाम है हेमचंद्र विक्रमादित्य या विक्रमजीत भी लिखा होता है। दोनों ही नाम लिखे मिलते हैं इसके, विक्रमादित्य और विक्रमजीत। तो ये युद्ध जो है हेमू और जो है अकबर के साथ होता है। अकबर, ये जो पानीपत का दूसरा युद्ध है 1556 में हेमू और अकबर के बीच में होता है। और इसमें अकबर की जो सेना का जो नेतृत्व करता है वो बैरम खान करता है, बैरम खान। तो यहाँ पर जो है हेमू की हार होती है और अकबर की जीत होती है। उस वक्त
अकबर की जो उम्र होती है वो बहुत कम होती है, इसलिए उसकी सेना का पूर्ण नेतृत्व जो है बैरम खान करता है। तो इस पर क्या क्वेश्चन बनते हैं कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? 5 नवंबर 1556 को। किस किस के बीच में? हेमू या हेमचंद्र विक्रमादित्य या विक्रमजीत और अकबर की सेना के बीच में होता है। और एक प्रश्न बनता है कि अकबर की सेना का जो नेतृत्व जो है वो किसने किया था? वो बैरम खान ने किया था। और इसके अंदर हार किसकी होती है? हेमचंद्र की हार होती है और अकबर की जीत होती है। तो दूसरे युद्ध के ऊपर इतने क्वेश्चन बनते हैं। अब हम चलते हैं पानीपत के तीसरे युद्ध की तरफ, जो कि 1761 में हुआ। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में। ये जो है 14 जनवरी 1700, एग्जैक्ट डेट जो है इसकी 14 जनवरी 1761 है। यह किस किस के बीच में होता है? अहमद शाह अब्दाली, या इसको अहमद शाह दुर्रानी भी कहते हैं। ये शब्द भी अगर आपको मिले तो आप इसको अहमद शाह अब्दाली ही मान लेना। और किसके बीच में होता है? मराठों के बीच में। ये युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में होता है। अहमद शाह अब्दाली कहाँ का शासक था? ये अफगानिस्तान का शासक था। अफगानिस्तान का शासक था। अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान का शासक था। किस किस के बीच में युद्ध होता है? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में होता है। मराठों की तरफ से जो है कौन कौन सेना का नेतृत्व करता है? तो वो हैं विश्वासराव और सदाशिवराव भाऊ। ये दो भाई थे। इन्होंने जो है मराठों की सेना का नेतृत्व किया था पानीपत के तीसरे युद्ध में, जो कि 14 जनवरी 1761 को हुआ था। अहमद शाह अब्दाली यानी कि अहमद शाह दुरानी, जो कि अफगानिस्तान का शासक था, मराठों के बीच में हुआ। मराठों की तरफ से जो सेना का नेतृत्व किया वो विश्वासराव और सदाशिवराव भाऊ ने किया था। अब जो हैं इनके अलावा कुछ छोटे छोटे युद्ध और हैं जिनमें से शायद पूछा भी जा सके, तो मैं आपको बता देता हूं। एक जगह का नाम है तिलपत। तिलपत जो है हमारा जो फरीदाबाद जिला है, फरीदाबाद जिले का एक गांव है। यहाँ पर भी जो 2 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, इनका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारी जो है हरियाणा की भूमि के युद्ध हैं। वैसे तो हिंदुस्तान में बहुत से युद्ध हुए थे, लेकिन जिक्र सिर्फ जो हरियाणा की भूमि पर, हमारे जो आज का वर्तमान में हरियाणा है, हरियाणा की भूमि पर जो युद्ध हुए उनका किया जाने लग रहा है। तो तिलपत में भी 2 युद्ध हुए। पहला युद्ध हुआ 1669 ईस्वी में। ये युद्ध जो है औरंगजेब और दूसरी तरफ जो है गोखला जाट था, एक नवाब गोखला जाट, इन दोनों की सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ। ये 1669 ईस्वी में जो है तिलपत के स्थान पर पहला युद्ध हुआ। औरंगजेब की सेना और गोखला जाट की एक किसान सेना थी। इनकी क्या थी? एक किसान सेना के नाम से जो है ना एक सेना बनाई हुई थी। किसान सेना और औरंगजेब की सेना के बीच में जो है ना ये युद्ध हुआ था।
तिलपत का पहला युद्ध, तो ये पूछा जा सकता है कि तिलपत का अगर आ भी जाए तो कब हुआ, कि ये 1669 में, और किस किस के बीच में है, तो ये औरंगजेब की सेना और गोकला जाट की किसान सेना, नाम ये याद रखना है पक्का, किसान सेना। तो नेतृत्व इसका किसने किसने किया था? जो औरंगजेब की सेना का नेतृत्व किया था उस समय जो मथुरा का नवाब था, मथुरा का नवाब हसन खां, जो कि बाद में मेवात के नाम से मशहूर है, ये मेवात का रहने वाला था। नवाब हसन खां मेवाती, हसन अली मेवाती, हसन खां मेवाती मेवात का रहने वाला था, परंतु उस वक्त जो है ये मथुरा का जो है शासक नवाब था। उसके और जो गोकला जाट के किसान सेना थे, उस किसान सेना का नेतृत्व क्या क्या था? ये जो गोकला जाट था इसका ताऊ था उदय सिंह सिंधी, उदय सिंह सिंधी। इन दोनों के बीच में ये नेतृत्व कर रहे थे दोनों सेनाओं का। औरंगजेब की सेना का नेतृत्व नवाब हसन खां कर रहा था और किसान सेना, गोकला जाट की जो किसान सेना थी उसका नेतृत्व उदय सिंह सिंधी कर रहा था। इसमें जो जीत जो है नवाब हसन खां की होते हैं, यानी कि औरंगजेब की सेना की होती है। आपको यही याद रखना है कि अगर तिलपत का पहला युद्ध अगर आ भी जाए, पूछ लिया जाए, तो ये कब हुआ? 1669 में हुआ। किसके बीच में हुआ? औरंगजेब की सेना और गोकला जाट की किसान सेना के बीच में हुआ। औरंगजेब की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? नवाब हसन खां कर रहा था। और किसान सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? उदय सिंह सिंधी कर रहा था। इसी तरह ये तिलपत का एक युद्ध और हुआ, दूसरा युद्ध 1764 में। पानीपत के तीसरे युद्ध में जो है अहमद शाह अब्दाली की जीत हो जाती है हेमू के खिलाफ, और वो अपना क्षेत्र बढ़ाने के लिए जो है ना आगे युद्ध करना शुरू कर देता है। तो इसमें क्या है, 1764 में तिलपत के स्थान पर ही जो अब्दाली का सैनिक था नवाब नजीब खां रोहिला नाम था इसका, नवाब नजीब खां रोहिला, या इसका दूसरा नाम जो है नजीबा दौला भी था। अहमद शाह अब्दाली का सैनिक था, ये सेनापति था सेना का। 1764 के अंदर ये तिलपत का दूसरा युद्ध होता है, और ये किसके खिलाफ होता है? दूसरा जो सामने होता है वो जवाहर सिंह होता है, जवाहर सिंह। इन दोनों के बीच में ये युद्ध होता है। इसमें जो है नजीबुद्दौला यानी कि अहमद शाह अब्दाली की जो सेना है वो जीत जाती है, और जवाहर सिंह जो है इसमें हार जाता है। उसके बाद में हमारा एक छोटा युद्ध और है जिसको चंद्रा गांव का युद्ध कहा गया है। ये मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारी हरियाणा की भूमि पर लड़े गए युद्ध हैं, इसलिए इनका छोटे युद्धों का भी जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि कई पुस्तकों के अंदर इनका काफ़ी अच्छी तरह से वर्णन किया है पब्लिशरों ने। तो हो सकता है जो पेपर सेटर है उन किताबों में से देख के बनाने लग जाए और को छोटे युद्ध का जिक्र कर दे। तो ये है चंद्रा गांव का युद्ध। ये चंद्रा गांव का जो युद्ध है वो 1707 ईस्वी में हुआ था। अब मैं इस चंद्रा गांव के बारे में बताता हूँ। ये हमारे फतेहाबाद जिले के अंदर पड़ता है। फतेहाबाद जिला जो है वहाँ का गांव है। वर्तमान में जो इसका नाम है ना वो चंद्रावल है। इस गांव का नाम जो चंद्रा गांव उस समय चंद्रा था, अब उसका नाम जो है चंद्रावल है और फतेहाबाद जिले के अंदर है। तो इसमें क्या है, किस किस के बीच में युद्ध हुआ था कि बटनेर जो वर्तमान में जिसको हनुमानगढ़
राजस्थान का एक जिला है हनुमानगढ़, उसको बटनेर, उस समय उसका नाम बटनेर था, उसका शासक था जिसके अधीन जो है ना हमारा रानिया सिरसा और फतेहाबाद, ये जो तीनों जगह है इनका सारा क्षेत्र जो है, ये जो बटनेर का शासक नवाब था उसका नाम था हसन खां भट्टी। हसन खां भट्टी ये इनका नवाब था, बटनेर का नवाब था, जिसको वर्तमान में हनुमानगढ़ कहा जाता है। रानिया सिरसा और फतेहाबाद तक का क्षेत्र उसके अधीन था, उसका नाम था हसन खां भट्टी। और किसके खिलाफ हुआ था? पटियाला का जो राजा था, पटियाला रियासत का राजा था रामा। इन दोनों के बीच में ये युद्ध हुआ 1707 में। एक छोटा सा क्वेश्चन है ये, 1707 में चंद्रा गांव का युद्ध हुआ फतेहाबाद जिले के अंदर, जिसको वर्तमान में चंद्रावल कहते हैं। इस स्थान पर एक युद्ध हुआ था जिसके अंदर बटनेर हनुमानगढ़ का जो शासक था उस समय, जिसके नीचे हमारा रानिया सिरसा और फतेहाबाद आता है हसन खां भट्टी, और पटियाला रियासत का राजा था रामा। उन दोनों के बीच में हुआ। तो इसमें क्या हुआ, ये जो पटियाला रियासत का जो राजा था इसकी जीत हो जाती है, और ये जो है हनुमानगढ़ का जो शासक हसन खां भट्टी था ये वापस जो है बटनेर की तरफ चला जाता है। और ये जो रामा है ना, ये आज के टाइम में जो आज पंजाब है, पंजाब स्टेट के अंदर एक रामा मंडी जगह का नाम है, एक छोटा सा कस्बा है रामा मंडी, पंजाब के फाजिलका डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये उस टाइम सारा सिरसा का क्षेत्र हुआ करता था, तो यहाँ तक का क्षेत्र इसी का अधीन था। तो इस रामा ने फिर जो है ये जीतने के बाद में इस जगह का बसाया था रामा मंडी। तो ये आपसे पूछा नहीं जाए क्योंकि हमारे हरियाणा से संबंधित नहीं है, ये पंजाब का क्षेत्र है, इसलिए प्रश्न नहीं पूछा जाता। आपसे चंद्रा गांव का युद्ध 1707 में अगर ये किस किस के बीच में पूछ भी लिया जाए तो ये हसन खां भट्टी और पटियाला रियासत के जो राजा रामा था उसके बीच में हुआ था। उसके बाद में जो है एक छोटा सा युद्ध जो है करनाल का युद्ध जिसको कहा जाता है, करनाल का युद्ध। करनाल का युद्ध, ये युद्ध जो है 1739 ईस्वी में हुआ। किस किस के बीच में हुआ था? ये ईरान का शासक था नादिर शाह, ईरान का शासक था नादिर शाह, और हमारा जो हिंदुस्तान का शासक था उस वक्त, हिंदुस्तान का शासक था शाह आलम रंगीला। रंगीला, इन दोनों के बीच में ये युद्ध हुआ। करनाल का युद्ध 1739 के अंदर ईरान के शासक नादिर शाह और हिंदुस्तान के शासक जो है शाह आलम रंगीला के बीच में हुआ। इसके अंदर जो है रंगीला जो है एक सूफी संत टाइप राजा था, लड़ाई झगड़े में कम विश्वास करता था, और नादिर शाह जो है एक क्रूर राजा था जो ईरान का शासक था। तो इसमें जो है ना नादिर शाह की ही जीत होती है। इसमें जीत किसकी होती है? नादिर शाह की जीत होती है, क्योंकि रंगीला जो है सूफी संत के मिजाज का जो है ना शासक था, लड़ाई झगड़े में कम विश्वास करता था। तो इसमें जीत जो है अगर पूछ भी लिया तो करनाल का युद्ध कब हुआ था? 1739। दो ही क्वेश्चन बनते हैं, या तो ये पूछा जाए कि करनाल का युद्ध 1739 और किस किस के बीच में आया? ईरान के शासक नादिर शाह
और हिंदुस्तान का उस समय जो शासक था शाह आलम रंगीला, इनके बीच में हुआ था। इससे फालतू इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं बनता, क्योंकि ये छोटे छोटे युद्ध हैं। और अब जो है 2 छोटे छोटे युद्ध और हैं। उसके बाद में अंग्रेजी शासन पूरे भारत में जो भारत की बागडोर जो है अंग्रेज़ों के हाथ में आ गई थी 1857 के बाद में, 1857 की क्रांति के बाद में। तो उसके बाद में युद्ध होने बंद हो गए थे। तो एक युद्ध और है हमारा, जिसको नारनौंद का युद्ध कहते हैं। नारनौंद जो हमारा झांसी और जींद के बीच में एक कस्बा तहसील है नारनौंद, वहाँ का युद्ध कहते हैं। ये 1799 में सिखों और उस वक्त जो झांसी का शासक था जॉर्ज थॉमस, ये भी आपस में जो है लड़ते रहते थे, क्योंकि जींद के साथ लगती हुई पटियाला रियासत थी। पटियाला रियासत पर जो है सिखों का शासन था और सिख भी अपनी शक्ति बढ़ाने में उस वक्त लगे हुए थे। उन्होंने जो झांसी एक थोड़ा सा छोटा सा एरिया था, तो यहाँ का जो शासक था वो जॉर्ज थॉमस था। इसको जीतने की नीयत से जो है ना सिखों ने इनके ऊपर चढ़ाई कर दी थी, परंतु इसमें जो जीत जो है जॉर्ज थॉमस की होती है। जॉर्ज थॉमस की जीत होती है, क्योंकि जॉर्ज थॉमस जो है एक अंग्रेज़ था और उस वक्त जो है लगभग जो हिंदुस्तान की बागडोर जो है अंग्रेज़ों के हाथों में आने लगी थी। अंग्रेज़ जो है इन लोगों की मदद कर दिया करते थे, या उन रियासतों की मदद करते थे जो अंग्रेज़ों का साथ देते हैं। तो नारनौंद के युद्ध में अगर पूछ भी लिया जाए तो 1799 में सिखों और जॉर्ज थॉमस के बीच में आता है। उसके बाद में एक युद्ध है नसीबपुर का युद्ध। ये 16 नवंबर 1857 को हुआ था। ये जो है हमारे इतिहास की दृष्टि से मुख्य माना जाता है। नसीबपुर जो है नारनौल के साथ लगता हुआ एक गांव है। हमारा जो नारनौल ज़िला है उसके साथ लगता हुआ एक गांव है नसीबपुर। वहाँ पर 16 नवंबर 1857 को राव तुलाराम और अंग्रेजी सेना के बीच में ये युद्ध जो है राव तुलाराम और अंग्रेजी सेना के बीच में हुआ था। राव तुलाराम ने बड़ी बहादुरी के साथ में अंग्रेजी सेना का साथ दिया, परंतु अंग्रेज़ों के पास में जो है सैनिक बहुत होते थे। राव तुलाराम के पास जो है सैनिकों की कमी थी। इसमें जो है इसमें अंग्रेज़ों की जीत होती है और राव तुलाराम जो है यहाँ से काबुल चला जाता है और काबुल में ही राव तुलाराम की मृत्यु होती है। इस पर हमारा जो है ना 23 मार्च को जो है ना शहीदी दिवस भी मनाया जाता है राव तुलाराम का। राव तुलाराम जो है वहाँ काबुल चला जाता है और काबुल में उनकी मृत्यु होती है। तो नसीबपुर का युद्ध पूछा जा सकता है, क्योंकि ये एक अंतिम युद्ध मानी है। 1857 में सब कुछ क्रांतियाँ जो हो चुकी होती है उनकी आग जो है ठंडी पड़ चुकी होती है क्रांतियों की। उसके बाद में जो है ना राव तुलाराम जो है अंग्रेज़ों के साथ में भिड़ जाते हैं नसीबपुर के जगह। और परंतु सैनिकों की संख्या कम होने की वजह से जो है राव तुलाराम इसमें हार जाते हैं और यहाँ से भाग निकलते हैं और अंग्रेज़ों की जीत होती है। अब जो युद्धों का जो सिलसिला है वो यहीं पूरा होता है। हमने 8-10 जो है युद्ध पढ़े। युद्धों में जो है इनसे बाहर आपके आने वाले किसी भी पेपर में इससे बाहर मुझे उम्मीद है कि 99% इससे बाहर नहीं आएगा। हो सकता है किसी पेपर सेटर के दिमाग में कुछ और बात आ जाए वो डाल दे, लेकिन 99% उम्मीद ये है कि जो मैंने 2 वीडियोज़ में कराए इनमें से युद्धों में से अगर पूछा जाएगा तो इन्हीं में से पूछा जाएगा। अब हमारे जो है ना वो बचते हैं आक्रमण और विद्रोह। तो हम अगले वीडियो में करेंगे आक्रमण। आक्रमण जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि समय समय पर जो है हमारे हिंदुस्तान और जिसमें हमारा हरियाणा भी आता है यहाँ आक्रमण हुए। आक्रमण हम सिर्फ जो है ना पूरे हिंदुस्तान के ना पढ़ करके केवल हरियाणा में जो आक्रमण हुए उन आक्रमणों को पढ़ेंगे। तो
आज के लिए बस इतना ही। आप सबका धन्यवाद।